बीजेपी का दामन थाम लिया है परनीत कौर ने। फिलहाल उनकी तस्वीरें, हालांकि बहुत दिनों से ऐसी चर्चा चल रही थी कि परनीत कौर जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगी और फिलहाल वो शामिल हो चुकी हैं। तस्वीरें साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं, तो अब कयासबाजी नहीं बल्कि तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। परनीत कौर बीजेपी का हिस्सा हो चुकी हैं और पंजाब की बड़ी चेहरा परनीत कौर, बहुत दिनों से इस तरीके की खबरें मिल रही थी। कैप्टन अमरिंदर की पत्नी, और कैप्टन अमरिंदर वो चेहरा जिनका पंजाब की राजनीति में एक वक्त रसूख रहा है, दबदबा रहा है, उनके इर्द गिर्द वहां की सियासत रही है, ये आप कह सकते हैं। और कैप्टन की पत्नी परनीत कौर फिलहाल बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। कैप्टन वो चेहरा थे जो भले ही कांग्रेस पार्टी के एक वक्त में हिस्सा रहे हों, लेकिन बीजेपी से संबंध कभी बिगड़े नहीं उस तरीके से। और हालिया दिनों में हम इस तरीके की खबरें आप तक पहुंचा भी रहे थे कि परनीत कौर शामिल हो सकती हैं, तो पंजाब के लिहाज से कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा में और विधानसभा में मैंने काम किया है अपने क्षेत्र के लिए, पंजाब के लिए, देश के लिए, और आज वो समा आ गया है जिसमें सबको एकत्र होके जो सबसे बढ़िया हमारे देश को, देश में विदेशों में ऊंचा कर सके, तरक्की हो सके, जो हमारे बच्चों का जो कल है उसको बेहतर बना सके, वो देखकर मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी के मुखी हैं अपनी सारी टीम के साथ, और हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं पिछले लगभग 10 सालों के लिए, उनके कामों को देखकर, उनकी नीतियों को देखकर, जैसे अभी विकसित भारत चल रहा था प्रोग्राम, क्या क्या गरीब से गरीब और इंडस्ट्री तक उन्होंने जो नीतियाँ बनाई हैं और हमारे जो आगे लेके गए हैं हमारे देश को, मुझे पूरा विश्वास है कि वो ही है एक शख्स जिनकी नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में हम अपने बच्चों और अपने देश को सुरक्षित रख सकें और उनको आगे ले जा सकें। इस करके मैं भी इनके साथ जुड़कर एक हिस्सा बन के भारतीय जनता पार्टी की काम करना चाह रही हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ नरेंद्र मोदी जी का, नड्डा जी का, सारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम का, भारतीय जनता पार्टी की परिवार का, कि मुझे आज इनके साथ एक हिस्सा बनकर काम करने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कौर को इस वक्त आप सुन रहे थे, वो सीधे पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना कर रही थी और वो ये कह रही थी कि भविष्य जो है वो उज्जवल है। साथ साथ आप तस्वीरें भी देख रहे हैं परनीत कौर की। उनकी राजनीति की बात करें, पहचान तो हालांकि ज्यादा इस बात को लेकर ही रही है कि कैप्टन की वो पत्नी है, पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर की वो पत्नी है, और इसके अलावा पटियाला से उनका किस तरीके का ताल्लुक है, जिसपे उनका दबदबा है, और संभवतः बीजेपी उनको यहीं से टिकट देने वाली है। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव से पहले न्यूज़ 18 नेटवर्क लाएगा देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। 21 राज्य, 518 संसदीय सीट, 1 लाख से ज्यादा लोगों की राय, देश की जनता से सीधा संवाद और उनकी राय, एक सबसे बड़ा पोल, 20 चैनल्स, 16 वेबसाइट्स पर। अब तक नहीं हुआ ऐसा ओपिनियन पोल। न्यूज़ 18 मेगा ओपिनियन पोल, आज शाम 6 से रात 10 बजे सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। और देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में अब बात जरा देश की राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। इस बार भी दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिलने का अनुमान है।
इंडी गठबंधन को एक भी सीट मिलते हुए नजर नहीं आ रही है। तो एक बड़ा झटका यहां इंडी गठबंधन को। हालांकि यहां पर भी अगर हम बात करें, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन वो असर उनका कोई नजर नहीं आ रहा लोकसभा चुनावों में। और कांग्रेस की बड़ी कोशिशों के बावजूद, हालांकि दोनों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहां उनका अकाउंट नहीं खुलता हुआ नजर आ रहा है अनुमान के मुताबिक। और बीजेपी सातों की सातों सीटें जो उनके पास पिछले चुनावों में भी थी, 2019 में भी, वैसी ही रिपीट परफॉर्मेंस बीजेपी की दिख रही है देश की राजधानी दिल्ली में। देश के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में अब जरा साउथ इंडिया की बात करते हैं, दक्षिण भारत की बात करते हैं। तमिलनाडु की अगर बात करें तो इंडी गठबंधन का पलड़ा यहां भारी नजर आ रहा है। इंडी गठबंधन को 39 में से 30 सीटें मिलने का, यानी 39 में से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। तो एनडीए को 5 सीट यहां मिल सकती है। तमिलनाडु में इंडी का वोट शेयर सबसे ज्यादा 51% है, जबकि एनडीए को 13% मिलने की उम्मीद है। लेकिन यहां परफॉर्मेंस अगर हम बात करें तो बीजेपी की परफॉर्मेंस यहां, यानी एनडीए की परफॉर्मेंस अच्छी दिख रही है पिछले चुनावों के मुकाबले में। तो हम अगर बात करें दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु की, तो यहां अगर आप देखें तो गठबंधन में पलड़ा गठबंधन का भारी नजर आ रहा है, यानी इंडी गठबंधन को 39 में से 30 सीट्स मिलने का अनुमान है। और वहीं अगर एनडीए की बात करें तो 5 सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु में इंडी का वोट शेयर सबसे ज्यादा 51% है, जबकि एनडीए का 13% है। all the hard work Modi ji has done for the empowerment, for the